नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जो जांच समिति बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट को, अनुशंसा को मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेट काउंसिल जो है उसे सौंप दिया था। आदेश दिया गया था कि वो इसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दे। अब मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रार काउंसिल ने इस रिपोर्ट को अपने पोर्टल पर अपलोड कर दिया है और बताया जा रहा है कि इसी पोर्टल पर जो जानकारी अपलोड की गई है नर्सिंग कॉलेजों को लेकर के, उसी के आधार पर अब सरकार नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देगी। यानी ऐसे नर्सिंग कॉलेज जो कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सीबीआई की जांच के आधार पर फिट पाए गए हैं, यानी जिन्हें पाया गया है कि वहां पे सभी नियमों का ध्यान रखा जा रहा है, जो जरूरी शर्तें होती है एक नर्सिंग कॉलेज चलाने की, वो सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो ऐसे कॉलेजों को तो आसानी से मान्यता मिल जाएगी। लेकिन इस सूची में ये जो अपलोड की गई है सूची उस जांच समिति की, यानी जो पूरी जांच है उसे ही अपलोड किया गया है और उसमें अगर उसे देखा जाए तो उसे देखने से यह मालूम हो रहा है कि मध्य प्रदेश में अभी भी ऐसे सैकड़ों नर्सिंग कॉलेज हैं जो कि जरूरी शर्तों को पूरे नहीं करते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ऐसे मेडिकल कॉलेजों को अगले सत्र में बंद कर देगी। आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेज का यह मामला जो है मध्य प्रदेश में इस साल काफी ज्यादा तूल इस मामले ने पकड़ा था। मध्य प्रदेश की जो नर्सिंग कॉलेज है उसे लेकर के एक याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी। ये बताया गया था कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, उस याचिका में बताया गया था कि कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं जो कि जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मान्यता दे दी गई। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की। सीबीआई की जांच में कई सारे जो नर्सिंग कॉलेज हैं वो अयोग्य पाए गए। अयोग्य मतलब जो जरूरी शर्तें होती है मेडिकल कॉलेज पूरा करने की, बनाने की, मसलन 100 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए, इमारतें होनी चाहिए, सभी जरूरी उपकरण होने चाहिए, तमाम ऐसी कई सारी शर्तें होती हैं। उन शर्तों को कई कॉलेज जो है पूरा नहीं कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उनको मान्यता दे दी गई थी। ये मामला तूल पकड़ा, सीबीआई ने जांच की तो कई सारे कॉलेज हैं जो अयोग्य पाए गए। सीबीआई ने जो सबसे पहले जांच की थी, जो सबसे पहली जांच की थी, उसमें मध्य प्रदेश के सिर्फ 169 कॉलेजों को ही पात्र माना गया था, नर्सिंग कॉलेजों को पात्र माना गया था। उसमें अगर जब सवाल उठे, क्योंकि इसके बाद सीबीआई के कुछ जो अधिकारी हैं वो राजधानी भोपाल में ट्रैप हो गए थे, सीबीआई के ही अफसरों ने उन्हें पकड़ा था। तो ये जब पूरा मामला उजागर हुआ, इस पे विवाद हुआ, तो उसके बाद दोबारा जांच की गई। तो ये जो 169 कॉलेज हैं जिन्हें पात्र माना था सीबीआई की पहली जांच में, इनमें से सिर्फ 87 कॉलेज ही संचालन के योग्य पाए गए। ये उस जांच की बात आंकड़ा सामने आया जब सीबीआई के अधिकारियों ने सीबीआई के अधिकारियों को पकड़ा था रिश्वत लेने के आरोप में, नर्सिंग कॉलेजों को, यानी वो कॉलेज जो अयोग्य हैं, योग्य नहीं पाए गए हैं, लेकिन उन्हें फिर भी मान्यता देनी है, अगर उन्हें फिट सर्टिफिकेट देना है तो उसके लिए सीबीआई के अधिकारी रिश्वत ले रहे थे। उस वक्त ये मामला काफी गरमाया था। बाद में इसमें कार्रवाई करते हुए इन लोगों को जांच से हटाया भी गया। मध्य प्रदेश पुलिस के भी कुछ अधिकारी थे जो इस जांच में शामिल थे, मदद कर रहे थे सीबीआई की, उन पर भी एक्शन हुआ। हालांकि जब ये जांच आगे बढ़ी तो इन 87 कॉलेजों को जो पात्र माना गया था, इसके बाद आगे के जो कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि इस जांच में बाहर हो चुके थे, उनमें बाद में पाया गया कि उनमें से भी 73 कॉलेज ही ऐसे हैं जो कि संचालन योग्य है, यानी वो अपनी जरूरी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। इसके बाद इनमें से ऐसे कई कॉलेज थे जिन्हें यह बताया गया था कि उनके कॉलेजों में कौन कौन सी कमियां हैं। इनमें से करीब 26 ऐसे नर्सिंग कॉलेज थे जिन्होंने इन कमियों को पूरा किया। मसलन किसी में अगर बेड कम थे तो उन्होंने बेड बढ़ाए, और जरूरी चीजें थी, इमारत कम पड़ रही थी, छोटी पड़ रही थी तो उसे बड़ा किया गया। ऐसी कई सारी शर्तें थी जिन्हें 26 कॉलेजों ने माना और जांच समिति जो बनाई गई थी राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के बाद, 3 लोगों की एक जांच समिति थी, तो इसमें उन कॉलेजों को भी शामिल कर लिया गया है योग्य कॉलेजों की सूची में जिन्होंने अपनी कमियों को दूर कर लिया है। और इस तरीके से यह आंकड़ा जो है बढ़ के करीब 150 के आसपास पहुंच गया है, यानी 150 से 200 के करीब ऐसे कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में जो कि आज की तारीख में नर्सिंग कॉलेजों की जो तमाम शर्तें हैं बनाने की उसे पूरा करते हैं और वो संचालन योग्य पाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है
कि जब ये जांच चल रही थी, जांच समिति एक एक कॉलेजों को बकायदा नोटिस दे करके उनसे जानकारी ले रही थी। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई कॉलेज ऐसे भी सामने आए, कॉलेज संचालक ऐसे भी सामने आए जिनके मन में सीबीआई जांच का डर ऐसा बैठा कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए नर्सिंग कॉलेज चलाने से। उन्होंने खुद मान लिया कि वो नर्सिंग कॉलेज चलाने में अब ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं और उनके लिए मुश्किल होगा जिस तरीके से हालात बन चुके हैं एक नर्सिंग कॉलेज को चलाना। तो ऐसे कॉलेज की संख्या भी कम हो गई। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो करीब 600 से 650 के आसपास मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज हैं और जो अनुशंसा की गई है जांच समिति की तरफ से, जो पोर्टल पर अपलोड की गई है जानकारी, उसके मुताबिक सिर्फ 22% ही ऐसे कॉलेज हैं। इस 650 कॉलेजों में से, नर्सिंग कॉलेजों में से महज 22% कॉलेज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं संचालन योग्य माने गए हैं, यानी उनको मेडिकल काउंसिल की, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो जरूरी शर्तें होती हैं, जो मापदंड होते हैं, उप मापदंडों को वो पूरा करते हैं और संचालन के योग्य हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो एक बड़ी संख्या, सैकड़ों कॉलेजों की, नर्सिंग कॉलेजों की संख्या होगी जो कि इन मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। अलग अलग शर्तें होती है, अलग अलग मापदंडों पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं और ऐसे कॉलेजों की भी संख्या सैकड़ों में है। तो सवाल अब सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि ये जो पूरा मामला सामने आया है और अब जांच समिति ने अपनी जो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है आम सूचना के जरिए पोर्टल पर, उसको अगर मान के चला जाएगा तो राज्य सरकार बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर सकती है आने वाले समय में। यहां आपको ये भी बता दें कि इस साल जब ये मामले ने तूल पकड़ा था और सीबीआई की वजह से ये जब पूरा विवाद सामने आया था जिसमें कुछ अफसर रिश्वत लेते पकड़े गए थे, उसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो खुद मई 2024 में राज्य सरकार ने एमपी के 31 जिलों में करीब 66 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जिनका हाईकोर्ट में भी जिक्र हुआ था, उन्हें अयोग्य पाया गया था, उनकी मान्यता को निरस्त कर दिया था। देखना अब यह है कि इस जांच रिपोर्ट के बाद किस तरीके से जो सरकार है वो अगला कदम अपना उठाती है।